आज का टॉपिक है अपना पैटर्न्स, है ना। मार्केट में दो तरीके के पैटर्न होते हैं, ठीक है। दो तरीके के कैसे हैं, एक तो होता है बुलिश पैटर्न और एक आता है बियरिश पैटर्न, है ना। यानी जैसे अपना मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट में अपन को कब पता लगेगा कि अपन को कॉल लेना है ना, और कब पता लगेगा कि अपन को पुट लेना है, ठीक है। तो ये सब जानने का पहला जो इंडिकेशन है वो तो देती है कैंडल, है ना। यानी जब कैंडल बनती है, जैसे इस तरीके की कैंडल बनी है या इस तरीके की कैंडल बनी है ना। हर कैंडल का एक इंडिकेशन होता है, ये इस तरीके की कैंडल बनी है या इस तरीके की कैंडल बनी है, कैसी कैंडल बनी है। हर कैंडल एक इंडिकेशन देती है कि आपका अब मार्केट अप जाएगा या अब डाउन जाएगा, है ना। यानी जैसे अपन बोलते हैं ना बारिश होने वाली है ना। तो बारिश होने वाली है कब बोलते हैं अपन, जब बादल होते हैं, ठीक है। यानी बादल अपन ने देखे, है ना। अगर वो काले बादल है तो अपन बोल देते हैं कि बरसात होगी आज, है ना। या बारिश का मौसम होना चाहिए। ऐसे नहीं बारिश का मौसम ही नहीं है और काले बादल हो रहे हैं और अपन कह रहे हैं बारिश आएगी, है ना। उसकी हो सकती है बारिश तो, पर पॉसिबिलिटी क्या है, कम है ना। यानी जैसे पॉसिबिलिटी होती है उन पे मार्केट चलता है टोटल। जैसे अपन बोलते हैं कि बादल हो रहे हैं, ठीक है, बारिश आएगी, है ना। अब इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 50-50 है ना। या 50% चांसेस है कि बारिश हो सकती है और 50% चांसेस है कि बारिश नहीं हो सकती, है ना। पर अपन ने क्या देखा, काले बादल देखे, ठीक है। ये देखते हैं ना, कोई भी चीज़ के लिए अपन जब वो करते हैं, है ना। यानी जैसे मान लो अपन ने कहा है कि कोई फ्रूट है ना, वो पक गया, कोई फ्रूट पक गया, तो अपन ने उसमें क्या क्या देखा होगा। उसका एक तो साइज चेंज हो गया होगा, कलर चेंज हो गया होगा, है ना, फ्रूट का। जब भी तो अपन बोलते हैं कि पक गया। जैसे ग्रीन कलर का कोई फ्रूट है और वो येलो हो गया, अमरूद है मान लो, है ना। तो अमरूद में अपन जब ग्रीन देखते हैं जब तो बोलते हैं कच्चा है ना। और जब उसको देखते हैं अपन कि उसका कलर कैसा हो गया, येलो हो गया, तो अपन बोलते हैं पक्का है ना। या उसकी हार्डनेस, कि अगर हार्ड है तो कच्चा है, अगर सॉफ्ट है तो पक्का है ना। एक उसकी स्वीटनेस, मीठा है, ठीक है। अगर स्वीटनेस कम है, कम मीठा है, तो इसका मतलब कच्चा है, और स्वीटनेस ज़्यादा है इसका मतलब पक गया वो, है ना। ये सब चीज़ें देख के अपन क्या बताते हैं कि अमरूद पका हुआ है या कच्चा है। वैसे ही सेम मार्केट में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कैंडल्स होती है ना। कैंडल्स अपन ने देख ली, कैंडल्स अपन को बताती है कि मार्केट में अप होएगा या अप मूवमेंट आएगा या डाउन मूवमेंट आएगा, ठीक है। वैसे ही दूसरी चीज़ होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी किस किस जगह से मार्केट बार बार उठता है इस तरीके से, है ना। जैसे यहाँ तक आया फिर उठ गया, फिर आया फिर उठ गया, फिर आया फिर उठ गया, और किस पॉइंट से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन खाया, है ना। तो ये सब चीज़ें बताती है अपन को मार्केट के जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं उनको, ठीक है। अब इन्हीं के साथ साथ तीसरी जो चीज़ अपनी वो है पैटर्न्स, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट में डेली, है ना। डेली खूब सारे पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है। अब उनमें से अपना एक बेस्ट पैटर्न अपन को ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है, बेस्ट पैटर्न। यानी अपन हर बॉल पे छक्का मारे, ये पॉसिबल नहीं है ना। अपन को केवल जैसे किसी को कौन सी जैसे फास्ट बॉल पसंद है, किसी को स्लोअर बॉल आती है जब पसंद है ना। किसी को फुल टॉस बॉल पसंद है। ये होते हैं ना, किसी खिलाड़ी की खास बात होती है कि फुल टॉस आएगी तो वो 6 मारेगा 100% उसका, है ना। यानी इस फुल टॉस के लिए वो क्या करता है, वेट करता है कि जब मेरे को फुल टॉस मिलेगी तो मैं क्या कर दूंगा, उस पर 6 मार दूंगा। उसकी वो क्या है, खास बात है उसकी, है ना। यानी वो जैसे फुल टॉस देखता है क्या कर देता है, चक्का लगा देता है। तो इसका मतलब वो क्या करेगा, उसके लिए फुल टॉस का इंतजार करेगा। ऐसे थोड़ी हर बॉल को ही फुल टॉस मान के खेल रहा है, जब तो आउट ही होएगा वो, है ना। तो वैसे ही अपने जो मार्केट में है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। आपको केवल एक पैटर्न आपका क्या क्या करना है, कंठस्थ करना है ना। कंठस्थ करना है या उसको इतना प्रैक्टिस करना है कि आप उसमें मास्टर हो जाओ, है ना। बस ये काम करना है अपन को। अब ये पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, दो तरीके के पैटर्न होते हैं। एक तो बुलिश पैटर्न, है ना, और एक होता है बियरिश पैटर्न, ठीक है। अब जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये तो बुलिश है, मार्केट में सुना होगा आपने, ऐसे बोलते हैं कि जैसे झुंझुनू वाला था, एक नाम सुना होगा झुंझुनू वाला, है ना। वो मार्केट में बियरिश था, उसको बियर बोलते थे। बियर क्यों बोलते थे, वो केवल जब मार्केट में आता था जब मार्केट गिरता था। उसको पसंद क्या था, मार्केट गिरना। वो बढ़ते मार्केट में कभी काम नहीं करता था,
उसको मतलब ही नहीं था, बढ़ रहा है मार्केट बढ़ता रहे। जब मार्केट गिरना चालू करता था वो क्या हो जाता था, मार्केट में एंट्री कर लेता था वो, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते थे अपन बियरिश। और एक होते हैं बुलिश, जो बढ़ते हुए मार्केट में पैसा डालते हैं, ठीक है, उनको अपन बोलते हैं बुलिश, ठीक है। तो ये दोनों, ये कुछ तो देख के डाल रहे होंगे पैसा, है ना, ये भी पैटर्न देखते हैं, अपन भी पैटर्न देखेंगे, ठीक है ना। बस मेन चीज़ है इसमें डिसिप्लिन, है ना, डिसिप्लिन। जैसे अपनी क्लास चालू होती है 6:30 पे और अपन आते हैं 6:44 पे, तो डिसिप्लिन ख़त्म नहीं है। तो पहली चीज़ ही नहीं है इसका मतलब कुछ भी नहीं है ना। तो पहले 6:30 बजे आना पड़ेगा, जब जाके इसमें कुछ काम होएगा, नहीं तो कुछ नहीं होएगा, ठीक है। अब जो बियरिश, यहाँ बुलिश और ये बियरिश, दो पैटर्न है। अब इसमें फर्स्ट पैटर्न जो अपना है ना, इसमें एक आता है डबल टॉप। क्या आता है? डबल टॉप, डबल बॉटम, है ना। बुलिश के अंदर आता है डबल बॉटम, एक आता है ट्रिपल बॉटम, ठीक है। एक थर्ड आता है अपना डब्ल्यू पैटर्न। जो ये डबल बॉटम है इसको अपन डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है एन पैटर्न, इस तरीके का, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एन पैटर्न, ठीक है। ये चौथे नंबर का हो गया। एक होता है इसमें हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। इनके वो कैसे होते हैं? जैसे डबल बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है? तल, जिसके दो तल हो, यानी मार्केट मान लो इसे डाउन आया, है ना, आके किसी एक सपोर्ट से टकराया और ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आया, वापस इस सपोर्ट से टकराया और ऊपर जाने लगा, यानी इसने 2 बार बॉटम बनाया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, 2 बार बॉटम बनाया, है ना। और ट्रिपल बॉटम में क्या होता है? मार्केट ऐसे तीसरी बार आता है और तीसरी बार बना के जाता है, यानी 3 बार इसने सपोर्ट ले लिया। मैं बोलता हूँ ना बार बार कि अगर मार्केट 3 बार सपोर्ट ले ले, इसका मतलब चौथी बार मार्केट क्या करेगा? ऊपर जाएगा। और अगर ये सपोर्ट टूटेगा यहाँ से तो मार्केट डाउन हो जाएगा, है ना। सेम जैसे ये बॉटम है वैसे होता है डबल टॉप, डबल टॉप, है ना। एक होता है ट्रिपल टॉप, ठीक है। एक होता है इसमें एम, जैसे इसमें डब्ल्यू पैटर्न है, इसमें कौन सा होता है? एम पैटर्न। इसमें एन पैटर्न है तो इसमें होता है उल्टा एन पैटर्न, इस तरीके का उल्टा एन पैटर्न, ठीक है, इस तरीके से। और जैसे इसमें होता है हेड एंड शोल्डर, रिवर्स हेड एंड शोल्डर, इसमें होता है हेड एंड शोल्डर। इसको हेड एंड शोल्डर क्यों बोलते हैं अपन? इसमें एक तो सिर होता है, सिर अपना ऊंचा होता है और कंधे अपने नीचे होते हैं। तो ये ऐसे इस तरीके से मार्केट आता है कि ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इससे तोड़ते ऊपर निकला, फिर नीचे आया, फिर इस वाले शोल्डर के बराबर इसने रिजेक्शन लिया और नीचे आ गया। जितना ये आता है उतना ही ये आता है, ठीक है। तो इस तरीके का ये पैटर्न होता है। सेम इसमें रिवर्स में क्या होता है? पहले मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर बढ़ने लगता है, फिर नीचे आता है, इससे नीचे ऊपर आके इस तरीके से पैटर्न बना के ऊपर जाता है। ये होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यानी हेड नीचे इसमें, शोल्डर ये है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रिपल में क्या होगा? 3 बॉटम लगेंगे, है ना। जैसे एक बार आया, 2 बार आया, तीसरी बार आया और इस तरीके से ऊपर निकल गया। डब्ल्यू पैटर्न में सेम यही है, 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में इस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बनाता है ये, ठीक है। यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में बनेंगे सारी चीज़ें, है ना। यानी सारी कहानी किस में चलेगी अपनी? सपोर्ट पे कोई पैटर्न बन रहा है ना, वही अपन देखेंगे। और एन पैटर्न भी सेम, जैसे एक अपना सपोर्ट है, मान लो ये सपोर्ट पे मार्केट बढ़ रहा था, फिर नीचे आया, फिर इस तरीके से ऊपर गया, तो ये एन पैटर्न बनाया इसने, ठीक है। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सारे वो देख लेते हैं अपन, है ना, कौन कौन से हैं ये वाले पैटर्न। देखो ये देखो, कोई दूसरा चार्ट ले लेते हैं खाली सा, जैसे चार्ट है ना। अब इसमें फर्स्ट वाला मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, केवल एक ही पैटर्न की बात करेंगे, सारे एक साथ नहीं देखेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, है ना, हर चीज़। तो पहला पैटर्न अपन देख रहे हैं इसमें ट्रिपल टॉप, है ना। तो जैसे अपन ने क्या किया, एक लाइन खींच दी यहाँ,
है ना, ये बनने के बाद में है। ये चार्ट क्या है अपना कंप्लीट हो चुका है, यानी मार्केट बंद है अभी, उसके बाद में अपन इसमें लाइंस खींच रहे हैं, है ना। तो ये लाइंस जब आपके चालू मार्केट में खींचने लग जाएगी ना, तब अपना काम पूरा हो जाएगा, है ना। यानी अपन ने जैसे लाइन खींच ली मान लो, ठीक है, सीखने के हिसाब से अपन देख रहे हैं ये, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ देखो, मार्केट आया, एक बार मार्केट ने यहाँ से क्या लिया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट आया, मार्केट ने दूसरी बार क्या लिया, सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहाँ आया, तीसरी बार क्या लिया मार्केट ने, सपोर्ट लिया, और तीसरी बार इसको तोड़ने की कोशिश करी, है ना। 3 बार सपोर्ट लिया और वापस इस चैनल में आ गया, तो ये एक साइडवेज मार्केट हो गया, ठीक है। पर अगर यहाँ से ये मार्केट नीचे निकलता है इस तरीके से, जैसे 3 बार मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार मार्केट ने रिजेक्शन खाया, 3 बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, अगर यहाँ से ये टूटता तो एक जितनी गिरावट ये है उतनी गिरावट यहाँ पे देखने को अपन को मिलती, ये पैटर्न होता है, ठीक है। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको पीछे भी पैटर्न, ये समझ में आया किस तरीके से मार्केट सपोर्ट लेगा या रेजिस्टेंस खाएगा। इसको और देख लेते हैं, और पीछे अपन यहाँ देखो, जैसे एक लाइन अपन ने खींच ली, इस तरीके से एक लाइन खींच ली मान लो ये, ठीक है, खींच गई। ये मार्केट इतना ही बना था, या इस तरीके से 2 लाइन बनाती हुई अपन ने लाइन खींच ली, ठीक है ना। नीचे भी अपन ने 3 बॉटम बनाते हुए लाइन खींच ली, खींच गई। मार्केट कैसे चल रहा है, इसके अंदर आया, एक बार यहाँ से रिजेक्शन खाया, ठीक है, दूसरी बार यहाँ से रिजेक्शन खाया, बीच में कहीं नहीं खाया, ठीक है। सपोर्ट लेने के लिए एक बार सपोर्ट, दूसरी बार सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट, ठीक है, 3 बार लिया। अब यहाँ पे मार्केट का जैसे ही ये टूटा है देखो, ठीक है, ये थर्ड बार ऊपर नहीं गया, इसके बाद में यहाँ से टूटा है, तो यहाँ पे मार्केट ने जितनी ये कैंडल बनी हुई है उतना ही यहाँ पे मार्केट ने डाउनफॉल दिखाया है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। ये ट्रिपल बॉटम हो गया, 3 बार सपोर्ट, और ये ट्रिपल अपना क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया। बस ये ऐसे पैटर्न अपन को ढूंढने हैं कि मार्केट 3 बार मार्केट ने काम कैसे कब किया है ना। जैसे अपन देखें इसको, आज के दिन देख लेते हैं, ऐसे 3 पैटर्न अपन को देखने होते हैं। मार्केट में वेट करने का मतलब यही होता है, जैसे अपन ने सारे दिन वेट किया तो कुछ पैटर्न बनेगा। ये देखो, जैसे मैं बोलता हूँ ना वीडियोज़ में कि 10:30 बजे तक वेट करो, उसके बाद ट्रेड लेनी है ना, तो कैसे देखेंगे, जैसे ये आज का दिन है ना, तो इसमें क्या हुआ देखो, जैसे मार्केट मान लो खुला होगा यहाँ पे, है ना, इस जगह खुला होगा, तो अपन ने क्या की, एक लाइन खींच ली, ये ओपनिंग की लाइन हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद में 10:30 तक मार्केट कहाँ गया, 10:30 कहाँ है इसमें, 10:30, एक सेकेंड ये हटा देता हूँ, ये 10:30 बजे मार्केट इस जगह था, है ना, इस जगह था, तो एक लाइन अपन ने यहाँ खींच ली, ऐसे खींच गई 2 लाइन, है ना, ये 2 लाइन खींच गई, 10:30 की खींच ली, एक खुल ओपनिंग की खींच ली। अब मार्केट ने क्या किया, एक बार यहाँ आया, इसको तोड़ा, ठीक है, 2, 3, अब यहाँ पे देखो, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बार, ये दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, दूसरी बार, फिर इसके बाद में तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर बढ़ा, है ना। अगर ये रेंज यहाँ से टूटती, है ना, तो अपने पास क्या आती, तेजी आती, ठीक है, अगर ये रेंज टूटती तो। अब ये रेंज यहाँ टूटी, है ना, यहाँ पे डाउनफॉल आना चाहिए था अच्छा खासा, जैसे ये डाउन आया ना और ये रेंज बनी, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, डाउनफॉल, है ना, पर ये डाउनफॉल नहीं आया, मार्केट यहीं बंद हो गया। अब हो सकता है कल वापस यहाँ से रिजेक्शन खाए ना मार्केट, तो कल ये डाउनफॉल अपन को दिख जाए, या ये हो सकता है कि ये मार्केट के अंदर वापस आ जाए और इसको यहाँ से 1, 2, 3 और ये चौथी बार इसको तोड़ता हुआ ऊपर निकल जाए, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना। तो अपने जो ट्रेडिंग करने की वो रहती है, वो क्या रहती है कि एक रेंज बनानी है अपन को मार्केट में, है ना, कि 10:30 बजे तक अपन लाइनें खींच लें, फिर बस ये टूटने का वेट करें। इसमें अपने नुकसान हो, जैसे मान लो 10 बार में से 8 बार अपना प्रॉफिट होगा और 2 या 3 बार अपना नुकसान होगा। जैसे ये वापस यहीं आके बंद हो गया, ये तो 3:30 बजे की बात है, पर अगर ये रेंज यहाँ 12:30 बजे के आसपास मिल जाती ना अपन को और ये टूटती, तो अच्छा अपन को डाउनफॉल देखने को मिलता, और यहाँ से अगर ये टूटती ऊपर की तरफ तो अच्छी तेज़ी देखने को मिलती, है ना।
तो ये तेज़ी या ये डाउनफॉल ही अपन को कैच करना होता है। ऐसे नहीं कि सारे दिन अपन बस मार्केट में लगे हुए, ऐसा कुछ नहीं करना। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो एक एक पैटर्न अपन डेली देखेंगे इसमें, है ना। आज केवल ट्रिपल बॉटम डबल देखने हैं, ट्रिपल तो नहीं देखते। ट्रिपल इसलिए नहीं देखते क्योंकि 3 बार में तो काम खत्म ही हो जाता है, तीसरी बार में तो या तो मार्केट बढ़ जाता है या डाउन हो जाता है ना। तो डबल वाले देखेंगे अपन, डबल में जिसमें अपन बोलते हैं ना डब्ल्यू, ऐसे पैटर्न अपन मार्केट में ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ बने और ये यानी ये तेज़ी आई है या नहीं आई, है ना। तो ये रिजेक्शन जो लाइन होती है वो लाइन मार्केट शुरू होता है वहीं से खींच के देखनी पड़ेगी। हाँ, ये तो शुरू होते खींचते चालू कर दो लाइनें। 10 बजे मार्केट चालू हुआ, जब से 9:15 मार्केट चालू हुआ, आप लाइनें खींचना चालू कर दो। 9:30 फिर जब वो रेंज टूटे, उस रेंज टूटने पे ही कोई भी एक पैटर्न अपन को सेट करना पड़ेगा माइंड में कि ये पैटर्न बनेगा तो ही मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। ठीक है, चीज तो समझा रहा, 4 पैटर्न है, इनमें से कोई भी एक पैटर्न, कोई सा भी पैटर्न जो आपका फेवरेट हो, है ना, जिसमें समझ में आप समझ से में आ रहा है, वही। ठीक है, 4 पैटर्न है ये। बाकी कल करेंगे।